नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज हम बात करेंगे 33वें दिन, यहाँ इतिहास के 33वें दिन के इस क्यूज के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे। तो क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, यहाँ पे आंसर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे माध्यम से जा सके। दोस्तों चलिए क्यूज को शुरू करते हैं। और हिस्ट्री में ये 33वां दिन है, तो लगभग इसके कोर्स समाप्त हो चुके हैं। अब जो हम लोग कोर्स लेकर आएंगे उसमें जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ रहेगा, और आपके अलग से क्वेश्चन जो बनेंगे वो पॉलिटी और आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। तो उन सभी वीडियोस को मैं लेकर आऊंगा, तो आपको इंटीमेट करूंगा। तो पहले इस क्यूज को अटेंड कीजिए। चलिए, तो आज का पहला सवाल क्या कहता है कि बंगाल के किसने स्थायी राजस्व निपटान प्रणाली को शुरुआत करी थी। तो इन बंगाल हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है और इसके बताया है कि इसके जो आंसर है वो है डी, कॉर्नवालिस। नोट कर लीजिएगा, आंसर है डी। अब देखिए, मैं क्वेश्चन को मिक्स करूंगा, क्योंकि देखिए आधुनिक भारत और एंशिएंट भारत दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग से भी मैं पूछता रहूंगा, तो उसको आप लोग क्या करोगे, नोट करते रहोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि 1877 में 1877 के इंपीरियल दरबार, नाम नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये इंपीरियल दरबार, ठीक है। तो ये इंपीरियल दरबार जो है किसके हाथ में काती हुई थी और इसके किसके कपड़े पहनकर कौन गया था, ठीक है। तो इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था इंपीरियल दरबार में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, पर ये इसको समझिएगा क्वेश्चन को कि 1877 में, है ना, इंपीरियल दरबार में हाथ से काती यानी हाथ से गढ़ी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी। अब ये कौन है दोस्तों, तो इनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो दरबार था इंपीरियल दरबार, इसमें हाथों से कढ़ाई की हुई रुई से बने कपड़े पहनकर गणेश वासुदेव जोशी जो थे वो गए थे। उस सभा में जोशी द्वारा एक दृष्टांत भी पढ़ा गया था, और जिसने यह भारत का एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रदान करने के लिए कह रहे थे जैसे कि उसकी ब्रिटिश प्रजा के अधीन हो, उसके ब्रिटिश प्रजा के एकदम विपरीत सारी चीजें बोली इन्होंने 1877 में ही। तो ये गणेश वासुदेव जोशी एक क्या थे, तो एक वक्ता थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, गो बैक टू वेद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में आपके, किसने कहा था या प्रस्ताव किसने किया था इसका, गो बैक टू वेद्स, जो वेदास की तरफ, यानी वेद वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, दयानंद सरस्वती ने कहा है गो बैक टू वेद, ठीक है, वेदों की तरफ चलो, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रहेगा दोस्तों आपसे। क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये मैं आप तक शेयर करता रहूंगा ऐसे ही, ठीक है। और एक क्वेश्चन में पूछूंगा कि किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यारा है। देशभक्ति धर्म है और देशभक्ति, माफ कीजिएगा, और धर्म भारत के लिए प्यार है। तो ये क्वेश्चन, ये जो है नारा किसने दिया था, तो आंसर नोट कीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। किसने किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था कि देशभक्ति एक धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, आत्मसम्मान आंदोलन नामक कट्टरपंथी आंदोलन किसने लॉन्च किया था। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो नामक कट्टरपंथी आंदोलन है उसे लॉन्च किया था दोस्तों ईवी रामास्वामी ने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन में यहां से और पूछूंगा कि ब्रिटिश द्वारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया था। तो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया था 1908 में, ठीक है। ये बताइए आंसर यहाँ पे इसका, तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है दोस्तों मांडले की कारागार में इनको 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल में रखा गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में सीजीएल में ही, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुना गया पहला भारतीय कौन था।
तो भारतीय सिविल सेवा के लिए जो द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। नाम नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से रिलेटेड करके पूछूंगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप भी इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों भगत सिंह ने। नाम याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी ने इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन में भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में सबसे पहले उपयोग किया था। भूख हड़ताल पे बैठे थे, आंदोलन अनशन पे बैठे थे महात्मा गांधी, तो वो कौन सा आंदोलन था। तो याद रखिएगा ये आंदोलन था दोस्तों अहमदाबाद हड़ताल। 1918 ईस्वी में ये हड़ताल किया गया था, जिसमें कि भूख हड़ताल को एक अपना हथियार बनाया, यानी कि वो अंग्रेजों उनके सामने झुके ताकि पूरे विश्व में ये उनकी ये प्रख्याता हो और वो भारत को छोड़कर जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारतीय महिला प्रतिनिधि का नाम दे। तो ये जो है आपको मैंने क्वेश्चन बहुत बार बताया है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि 2002 से लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर है यहाँ पे सी, सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है आपके एग्जाम में। बंगाली सती विनियम, जिसने सती अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया, वो किसके द्वारा जारी किया गया था। तो बंगाली सती विनियम जो है ये जो है दोस्तों आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। और ये सती प्रथा जो है इसको समाप्त करने का अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया, जो कि उस प्रथा को खत्म किया गया लास्टली फाइनली, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन जो है ये कब शुरू की गई थी, पद्धति जो है ये कब शुरू की गई थी भारत में। तो नोट कीजिएगा, ये सन 1909 में ही शुरू की गई थी। ओके, याद रखिएगा ये क्वेश्चन सारे में जो बता रहा हूं अलग से, इसको भी नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार ने कब प्रत्यक्ष रूप में भारत पर शासन शुरू करा था। ब्रिटिश सरकार ने सबसे मतलब कब से प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि एकदम मतलब कि फुल्ली, है ना, फुल्ली जो रूप अपने प्रारूप में आके भारत पर शासन शुरू कर दिया था। तो ये था दोस्तों, इट्स अ डी, सिपाहियों की जो म्यूटिनिटी हुई थी उसके बाद, ठीक है, आफ्टर सिपाही म्यूटिनी, ठीक है। ये सिपाही म्यूटिनी क्या है, तो ये एक अंग्रेजों के द्वारा अपने पूरे भारत देश में, सबसे पहले तो बंगाल से ये एंटर किए थे और पूरे भारत देश में हर जगह अपना एक चौकी बनाया इन्होंने धीरे धीरे, फिर उसका किला बनाया और वहाँ पे सिपाही को जो है अपने बल को वहाँ लेकर आए और वहाँ पे धीरे धीरे करके वो पूरे भारत पे कब्जा कर गए और उसके बाद वो शासन शुरू किया था। तो वो समय था सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा कि ये क्वेश्चन है द्वैध से। तो द्वैध शासन भारत में कब शुरू किया गया था। द्वैध शासन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। द्वैध शासन भारत में कब से शुरू किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों सन 1919 में, ठीक है। ये भारत सरकार का अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और जितने राज्यों के बीच में जितने विषय का बंटवारा किया गया उसे केंद्रीय सरकार के अधीन, यानी कि रक्षा, यातायात, विदेश नीति, सीमा शुल्क, मुद्रा, इन सब के लिए रखा गया था। और वो स्थानीय स्वशासन जो था, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गया, शिक्षा हो गया, पुलिस बल हो गया, इन सब को प्रांतीय विषय के अधीन रखा गया था। तो ये द्वैध शासन था, यानी कि एक केंद्र में चलेगा और एक जो है आपका राज्यों में चलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय ऐतिहासिक मूल्य पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। तो ये क्वेश्चन है नया यहाँ पे, और यहाँ पे आंसर है इट्स ए खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। जी हाँ, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है ये। और इनमें से पुस्तकालय, ये ऐसा पुस्तकालय जो कि ऐतिहासिक मूल्य की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है।
दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि भारत के संविधान का संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ शक्ति का जो समिति बना था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों, इट्स अ डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा दोस्तों कि जो एक क्वेश्चन में पूछूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो थी, आजाद हिंद फौज, ठीक है, उसने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध लड़ा था। आजाद हिंद फौज, नाम नोट कर लीजिएगा, आजाद हिंद फौज जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में किससे युद्ध किया था। ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है, इसके ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने, जबकि ये ग्रेट ब्रिटेन का यहीं पे भारत में ही शासन था, जबकि आजाद हिंद फौज जो था ये उस समय इनका विरोध किए, क्योंकि ये जब युद्ध हुआ था इससे पहले तो उसमें इन्होंने कहा था कि हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे तो हमारा सहयोग दो, पर इन्होंने आज़ादी नहीं दी उस समय, और आज़ाद हिंद फौज ने फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भूमि समझौते की निम्नलिखित प्रणाली में से किसने किसानों के हित में अधिक सुरक्षा प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन भी नया है दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी। जी हाँ, मद्रास के रैयतवाड़ी समझौते में। जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई जो भूमि समझौता था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में, किस प्रणाली से इसको किसानों के हित में अधिक सुरक्षा प्रदान किया गया, तो मद्रास का रैयतवाड़ी समझौता। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछूंगा कि ये है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जो कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने। ठीक है, तो आर्य समाज की सबसे पहले स्थापना हुई थी बम्बई में। ठीक है, उस समय ये बम्बई के नाम से ही जाना जाता था शहर, अब आज जानता है मुंबई के नाम से। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि वास्तविक नाम क्या था उनका, तो इनका वास्तविक नाम नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल में, और एनटीपीसी में भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मूला शंकर इज राइट आंसर। जी हाँ, उनका वास्तविक नाम क्या था, तो मूला शंकर, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और दोस्तों यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने, याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने ये क्या था इन्होंने, तो होम रूल की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, एनी बेसेंट ने, और ये 1915 से 1916 के मध्य में ये शासन चला था। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार 3 रंगों का ध्वज फहराया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी 1929, यानी कि लाहौर में जो कांग्रेस अधिवेशन का सबसे पहले इन्होंने आज़ादी की घोषणा भी कर दी थी, और इन्होंने फाइनल कर दिया था पंडित नेहरू ने कि 1930 को 26 जनवरी 1930 को ये अपनी आज़ादी का दिन मनाएंगे, और उस दिन ही झंडा इन्होंने फहराया था। कब इन्होंने अपना सत्र जारी कर दिया था कि 3 रंगों का ध्वज होगा भारत का, जिसे पहली बार लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी, सरोजनी नायडू, जो कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने अपना खूब नेतृत्व निभाया था। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक और हमारी तरफ से कि भारत में संघीय शासन, जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा अभी आपसे, कि प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुई थी, संघीय, है ना, तो ये शुरू हुआ था भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, जो कि किसके अध्यक्ष कौन थे, तो नेहरू जी थे। ठीक है, याद रहेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने विषय थे, यानी कि सब्जेक्ट कितने थे, तो 59 सब्जेक्ट्स थे, और यहाँ पे प्रांतीय सूची जो थे वो 54 इसके विषय थे, प्रांतीय सूची की, जो कि एक केंद्र का होता था और एक प्रांत का होता था इस संघ सूची में, जो कि केंद्र का अलग शासन चलेगा और प्रांतों में अलग शासन चलेंगे। इसका अधिनियम बनाया गया था दोस्तों उस समय 1935 में ही। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहिएगा, और ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में भी। तो यहाँ पे आंसर है सरोजनी नायडू, जो कि नमक सत्याग्रह में आंदोलन में साथ थी गांधी जी के।
साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन को भारत क्यों जांचने के लिए भेजा गया था, तो ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो आंसर नोट कीजिएगा, आगे के सुधारों के लिए जो कि भारत में योग्यता का विस्तार हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर द फर्दर रिफॉर्म, ठीक है, भारत के योग्यता को फिर से बनाए रखने के लिए, ओके। तो साइमन कमीशन इसलिए भारत आए थे। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि काकोरी डकैती षड्यंत्र, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार मैं पूछ चुका हूँ वैसे। काकोरी जो षड्यंत्र था यानी काकोरी कांड था, वो उसके नायक यानी कि उसके हीरो कौन थे, ठीक है, उसके सबसे बड़े हीरो कौन थे, तो नाम नोट कर लीजिएगा, इट्स राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो ये तो क्वेश्चन मैंने रेलवे की क्यूज में भी बहुत बार बताया आप लोगों को। आंसर है यहाँ पे बी 1853 में। तो ये कहाँ से कहाँ तक चली थी आपको पता होना चाहिए, ये ठाणे से लेकर मुंबई तक चली थी, ठीक है, जो कि बॉम्बे उस समय हुआ करता था, ठीक है। तो ये ठाणे से मुंबई तक चली थी 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन, ओके। ये डीजल इंजन थी, ये भी आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो ये शुरू किया था दोस्तों महाराष्ट्र के पनवार में, ठीक है, पवनार में, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के पवनार में। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो महाराष्ट्र के पवनार में, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछूंगा यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे वैसे तो, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दे सकूं, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे, ऑप्शन दूं, ऑप्शन है देखिए, नील से, प्लेग से, मील मालिकों से, या भूमि के स्वामित्व से। तो आंसर नोट कीजिएगा, ये नील से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह जो था ये नील की खेती हुआ करती थी उससे संबंधित था, जो कि 1917 ईस्वी में, जी हाँ, ये सत्याग्रह शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। और ये बिहार का एक जिला है चंपारण, जो कि एक कृषक के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया गया था, और गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह माना जाता है, और यह सफल भी रहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। भारत का पहला सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था वो था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चलिए, और ये किसके लिए हुआ था, तो नील की खेती के लिए। भारत में किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आंसर है इट्स ए 1851 में, ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। रेल चली थी 1853 में, और उससे पहले यहाँ पे टेलीग्राफ का निर्माण किया जा चुका है। और टेलीग्राफ जो है, याद आया कि टेलीग्राम भी आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा इसके पीडीएफ लेने के लिए। पीडीएफ कुछ अलग अंदाज से इस बार बन रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ 5 से 6 पेज में ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे क्या होता था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे तो 20 पेज का ये आपका पीडीएफ बनता था, जो कि अब 5 से 6 पेज में ही आपको सारे क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं। तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, औपनिवेशिक काल में दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश पूंजी का निवेश किसमें किया गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। औपनिवेशिक काल के दौरान सबसे ज़्यादा कृषि पर ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया गया था, ठीक है, तो याद रहेगा क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल सूबा वैध स्वामी बना दिया था। वैध स्वामी यानी कि एक नन जो ऑनर होते हैं उसको बनाया गया था। तो आंसर नोट कीजिएगा, ये कब किया गया था, तो आंसर है ए बैटल ऑफ बक्सर 1764, यानी कि बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद बंगाल सूबा का वैध स्वामी बना दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने इस सारे क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट किया है तो लास्ट में आंसर जरूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप लाइक करके बता सकते हैं, और शेयर कर दीजिएगा तो उन दोस्तों का फायदा होगा जो कि दूर दराज के गाँव में बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और इसका पीडीएफ थोड़ा अलग अंदाज में है इस बार, तो उसको डाउनलोड कीजिए, 5 से 6 पेज में है। अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकालिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।